आप अभिजीत हैं, ही इज 24 24 और ये नोएडा से हैं। मेन तकलीफ बैक के को करीब पिछले 4 महीने से है। लेफ्ट लेग में पेन है। सबसे ज्यादा कब तकलीफ होती थी, बैठने में, खड़े होने या चलने में? सबसे ज्यादा मुझे बैठने में और चलने में। कितना चल पाते थे? मुझे लगता है कि 1 घंटा अगर मैं चल लूँ तो मेरी हालत खराब हो जाती थी, पैर भारी हो जाता था। हाँ, और जब शुरू में जब ये प्रॉब्लम हुई थी मुझे बिल्कुल इनिशियल डेज में, तब तो मैं बैठ भी नहीं सकता था, चल भी नहीं सकता था, पॉसिबल ही नहीं था मेरे लिए दोनों काम करना। बाद में कुछ नर्व्स रिलैक्सेशन वाली कुछ मेडिसिन होती है, वो लेने के बाद मैं थोड़ा बहुत चल पा रहा था। तो लाइफ जो थी बिल्कुल बेड पे थी, बिल्कुल बेकार थी। ओके। कितने दिनों आप बिस्तर पे पड़े थे? तकरीबन 1 महीना कंप्लीट बिस्तर पे रहा। उसके बाद जब हाई डोज मेडिसिन वगैरह लेना शुरू किया तो मैं चलना शुरू किया। ओके, सो देयर वाज ए टीयर, एनुलर टीयर है L5S1 में लेफ्ट साइड में, and because of the tear, a little bulge and inflammation, there was S1 radiculopathy than को. So plan था we'll go for L5S1 outside in technique, we'll decompress the root, thermocoagulation करेंगे, जो टीयर उसको रिपेयर करेंगे। we did it। कल हुआ आपका? जी कल हुआ। ऑपरेशन के दौरान बेहोश तो नहीं थे? बेहोश नहीं था। नहीं थे। ऑपरेशन हो गया? जी जी बिल्कुल। कैसा लग रहा है कल से आज? अब बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, वो जो दर्द था वो कम्प्लीटली डिसअपियर हो चुका है। चलें। और जी, यू फील कंफर्टेबल नाउ? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। पहले आपको लगता था कि बैक थोड़ा मेरे को पेन कर रहा है? जैसे मैं अगर पैर को आगे पीछे करूं मुझे पेन हो रहा था, अब कोई पेन नहीं है। सुनाल सी कल किया हुआ है। दिस इज अ बैंडेड, और अगर आप देखेंगे सो देयर इज नो स्टिच, स्मॉल कट। हमारी देखते हैं, हमारे इंटरेस्टिंग हर कैन बिकम द बिग रीजन फॉर पेन। यू सी हियर, दिस इज L5S1, और आप यहाँ पे देखेंगे ना, दिस इज अ टीयर, क्वाइट अ बिग टीयर, एंड दिस इज, ये मेन कारण है पेन का, और रेडिकुलोपैथी कर रहा है। सी हियर, दिस इज अ बिग टीयर, क्वाइट अ बिग टीयर, और ये टीयर होने के कारण यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इट इज जस्ट टचिंग द रूट, रूट गेट इन्फ्लेम्ड, और इसके कारण केमिकल न्यूराइटिस हो जाती है, और वो पेशेंट को पेन करती, इतना डिस्कम्फर्ट कि उसके लिए डेली लाइफ को कर पाना मुश्किल है। तो कई बार इन पेशेंट्स में भी इंडोस्कोपी हैज ए वेरी गुड रिजल्ट। सो कैसा रेट करते हैं अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को कल से लेके आज तक? हाउ यू कंफर्टेबल? मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं फ्री हो गया बिल्कुल कंप्लीटली। ओके फाइन, लेकिन अभी 2-3 चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है। एक, अपना वेट को कंट्रोल रखें। जी बिल्कुल। यू आर ऑन हायर साइड है, वेट कम करें। तो कैलोरी डेफिसिट वगैरह। 4 बजे के बाद डिनर बंद करें, उसके लिए फ्रूट्स खाइए, ग्रीन सैलड लीजिए, भागना नहीं है, दौड़ना नहीं है, वजन नहीं उठाना, 1 घंटे ज्यादा प्रोलॉन्ग सिटिंग ना करें। सर मुझे लगता है कि जो मेरा वेट भी थोड़ा बहुत उसमें इजाफा हुआ है, ये जो 3 से 4 महीने का जो पीरियड था, जो मेरी लाइफ बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई थी, बेड पे रहना, कैलोरी कंज्यूम करना, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण था। ओके, बट ये प्रिकॉशन अब लेंगे क्योंकि प्रोसेस ऑफ हीलिंग इट विल टेक अराउंड 3 months, सो यू विल बी ऑलवेज बैक टू लाइफ। और जो 2 मेन इश्यूज हैं आपके लिए, वेट को कंट्रोल करना और पोस्चर को कंट्रोल करना। ठीक है। एक चीज सर मैं अपनी साइड से ऐड करना चाहूंगा, जो मतलब दर्शक को नहीं पता होगा। जैसे जब मुझे प्रॉब्लम हुई थी तो मैंने डिसाइड किया था, क्योंकि ये स्पाइन से रिलेटेड मामला था, डर भी था, बहुत लोग डरा रहे थे कि क्या पता स्पाइन सर्जरी अगर हो गया तो आप चल नहीं पाओगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो मैंने अपने साइड से रिसर्च किया, जैसे ChatGPT और जो भी AI वगैरह होता है और गूगल वगैरह, हर एक तरीके से पता करने के बाद जो सबसे पहले तो मैंने ये देखा कि आधुनिक ट्रीटमेंट में कहाँ ले सकता हूँ। तो शुरू में मेरा प्लान था इंडिया से बाहर जाने का। उसमें मैंने साउथ कोरिया सिलेक्ट किया था, जो मैंने आपको बताया भी था, और मैं जाने की कोशिश भी किया था, लेकिन उससे पहले तख्ता पलट वहां पे हुआ और सरकार चेंज हो गई, तो मुझे वो मिल नहीं पाया। और जो कॉस्टिंग वहां की आई थी वो मैं एक बार दर्शकों को बताना चाहता हूँ, वो तकरीबन 18 से 20 लाख रुपए के बीच में थी, सेम इसी ट्रीटमेंट की, सब कुछ सेम यही टेक्नोलॉजी, सब कुछ यही। बाकी इंडिया में जो बाकी जगह है, जैसे मैं अपोलो में भी गया था, तो वो माइक्रोस्कोपी को वो रिकमेंड कर रहे थे, जो उसमें स्कार्स वगैरह बड़ा होता है और रिकवरी टाइम स्लो होती है। बट जो मैंने देखा इंटरनेट पे, सबसे आधुनिक जो तरीका है वो इंडोस्कोपी है, और ये सेम इसी ट्रीटमेंट के 18 से 20 लाख रुपए लग रहे थे कोरिया में और बाकी जगह पे। सिंगापुर वगैरह में भी लगभग सेम रेट था, और वो सेम ट्रीटमेंट यहाँ पे उससे कई गुना सस्ता, कई गुना चीप, मतलब काफी कम में हुआ है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि किसी को भी स्पाइन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, एक बार डॉक्टर साहब के पास आकर के जरूर रिकमेंड करें, मतलब एक बार जरूर आकर के विजिट करें और देखें। That's good. You have done a good research. Well, हॉस्पिटल में दिस इज अवर डेली रूटीन, और कई बार पेशेंट्स के पास पैसे नहीं होते, ठीक है, बिल्कुल, दे बिलोंग टू वेरी पुअर फैमिली,
So we have a facility for poor patients also. ये सेम इलाज उन पुअर पेशेंट को भी बहुत ही सब्सिडाइज मिल सके जनरल वार्ड में. बिल्कुल. टेक्निक सेम है, ट्रीटमेंट सेम है, आइए कराइए और शाम को अगले दिन छुट्टी हो सकती है. मतलब जो मैंने फाइंड आउट किया ये आधुनिक टेक्निक, सबसे आधुनिक टेक्निक यही है जिसमें टिश्यू डैमेज आपका नहीं होगा, रिकवरी टाइम बहुत फास्ट होगा. और सेम ट्रीटमेंट के लिए क्यों 18 लाख 20 लाख रुपए आप, अगर आप अच्छे फैमिली से हो, पैसे वाले हो, तो विदेश में जाके क्यों खर्चा करना है, यहाँ पे ही आ जाओ आप. और अगर आप पुअर फैमिली से हो तो आप बता रहे हो कि ऑलरेडी जो काफी सस्ता है, आप बोल रहे हो कि उसमें भी आप और रेट कम कर सकते हो. I feel you are doing some business, huh? जी. So you have a good control on finance. Where is the expenditure? What is the revenue? How you can save? IT company. IT company. So that's being the end. Thank you so much. Okay.